वेलकम स्टूडेंट्स इन आरजीएस स्टडी। स्टूडेंट्स आज लेकर आए हैं हम एक्सरसाइज 7.1 जिसमें कि हम निश्चित समाकलनों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें सभी समाकलन लिमिट के अंतर्गत हल करने होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न की लिमिट दी गई होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है लिमिट -1 to 1। नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट बोलते हैं, अर्थात निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो इसका हम समाकलन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले को भी आइए समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा, यदि हमें सवाल दिया है इस प्रकार से लिमिट a to b अर्थात लिमिट a से b f(x) dx, तब इसका हमें समाकलन करना है। तो समाकलन करने के बाद हम इसकी लिमिट को यहाँ पर लगा देते हैं, अर्थात जो भी हमारा फंक्शन होता है उसका समाकलन करने के बाद उसे बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, और बड़े ब्रैकेट में बंद करने के बाद लिमिट समाकलन के चिन्ह से हटाकर यहाँ ब्रैकेट के बाद में लिख देते हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब उसके बाद लिमिट रखते कैसे हैं फंक्शन में, पहले अपर लिमिट को रखते हैं x के स्थान पर, फिर लोअर लिमिट को रखते हैं x के स्थान पर, अर्थात f यहाँ पर रखेंगे b तो ये हो जाएगा fb, और बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो ये हो जाता है fb माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं x के स्थान पर तो हो जाएगा fa। तो लिमिट रखी जाएगी fb माइनस fa। पहले अपर लिमिट माइनस लगाकर बीच में, फिर लोअर लिमिट। रखनी कहाँ पर होती है लिमिट, जहां जहां पर भी हमें सवाल के अंतर्गत x दिया होगा। तो चलिए आइए कर लेते हैं पहला प्रश्न। ये हो जाता है हमारा बड़ा ब्रैकेट x का x² 2 और 1 का हो जाता है x, और लिमिट ये -1 से 1 यहाँ पर लिख देते हैं बड़े ब्रैकेट के ऊपर। उसके बाद लिमिट रखते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है। अपर लिमिट है हमारी 1, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर रखेंगे x के स्थान पर 1, तो ये रख जाती है हमारी इस प्रकार से अपर लिमिट। हमने अपर लिमिट को रख दिया है x के स्थान पर जहां जहां पर भी थी। इसका ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, ये वाला माइनस, इस माइनस को यहाँ पर लगाते हैं, फिर ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं, और अब लिखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है हमारी -1, तो ये -1 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर x के स्थान पर -1 रखना है, तो ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाता है। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाता है हमारा 1/2 प्लस 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये भी 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1, 1/2 से 1/2 कट जाता है, और ये बच जाता है 1 और 1, ये हो जाता है 2। इस प्रकार से हम इस समाकलन को हल कर पाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। पहला सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल दिया गया हमें लिमिट 2 to 3 अर्थात लिमिट 2 से 3 1/x dx। तो इसका समाकलन करते हैं। बड़ा ब्रैकेट 1/x log x का होता है, तो ये log x हो जाएगा, और लिमिट ये यहाँ पर लिख जाती है ब्रैकेट के बाहर। अब लिमिट को रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो अपर लिमिट रखेंगे तो log 3 हो जाता है ये, क्योंकि अपर लिमिट x के स्थान पर आ जाएगी, log 3 बन जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है फॉर्मूले के अनुसार, क्योंकि फॉर्मूले में है हमारा यहाँ पर माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इस प्रकार से बोला जाता है। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटा n। इस प्रकार से हमारा log 3/2 हो जाएगा। सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 3 ये दिया गया हमें। सवाल नंबर 3 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। तो इसका समाकलन करते हैं हम। आप चाहें तो इसका समाकलन dx के अंदर मल्टीप्लाई सबके साथ करके अलग अलग फंक्शन बनाकर कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका समाकलन एक साथ ही कर देते हैं। ये हो जाता है 4 सेम रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, x की घात 3 हो जाता है, x की घात 4/4, फिर माइनस आगे 5 है, 5 भी सेम रहेगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो 5 सेम रहता है, x की घात 2 हो जाता है, x की घात 3/3,
आगे 6 दिया है, 6 कांस्टेंट रहेगा, x का हो जाता है x² अपॉन 2 और यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 कांस्टेंट है तो इसके साथ लग जाता है x। ये x कांस्टेंट के साथ कहाँ से आता है, ये हमने आपको प्रश्नावली 7.1 में समझा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे देख लीजिए। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और लिमिट हमने यहाँ पर दर्शा दी है। तो ये बचता है यहाँ से x⁴, ये बचता है 5/3 x⁴, ये बचता है यहाँ से 3x² और यहाँ से 9x। अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल लिमिट रखनी है जैसा कि पहले और दूसरे सवाल में रखी थी। पहले अपर लिमिट रखनी है, जितनी जगह भी x दिया गया है सभी x के स्थान पर हमें लिमिट रखनी है अपर, फिर रखनी है लोअर लिमिट। तो हमारी यहाँ पर अपर लिमिट है 2, हम 2 को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाता है 2⁴ माइनस 5/3, ये हो जाता है 2⁵ प्लस 3 का 3 रहेगा और ये हो जाता है 2⁵2 प्लस 9 का 9 रहेगा और x के स्थान पर आ जाता है 2। ये हमने अपर लिमिट रख दी है। माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट का मतलब है यहाँ पर कि 1 रखेंगे सभी x के स्थान पर। यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे 1⁴, फिर माइनस 5/3, उसके बाद 1⁵3, फिर प्लस 3 और x के स्थान पर 1⁵2, उसके बाद प्लस का 9 और 9 के साथ में है x तो गुणा में लगा देंगे x के स्थान पर 1। इस प्रकार से हमारी दोनों लिमिट अप्लाई हो जाती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हल करना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2⁴ हो जाता है 16 माइनस 5/3 और 2⁵3 हो जाता है 8 प्लस 3 ये है और 2⁵2 हो जाता है 4 प्लस 9 दूनी 18 हो जाता है, फिर माइनस 1⁵4 1 ही रहता है, माइनस 5/3 रहता है ये प्लस 3 एकम 3 रहेगा और ये 9 एकम 9 रहेगा। अब हम इसका ये ब्रैकेट खोलेंगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाता है यहाँ से हमारा 16, ये 8×5 40/3 प्लस 4×3 प्लस 18 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3, फिर ये भी माइनस हो जाएगा 3 और ये भी माइनस हो जाएगा 9। क्योंकि हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया है इसलिए अंदर के सभी चिन्ह पलट जाते हैं। अब हम इन सबको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्लस का है और 12 प्लस का है और 18 भी प्लस का है। ये 18 और 12 हो जाते हैं हमारे यहाँ पर 30 और 16 प्लस के हैं, ये हो जाते हैं 46 के बाद 1 कम करते हैं तो बचते हैं 45 और 45 में से फिर 3 कम होते हैं तो बचते हैं 42 और 42 में से 9 कम होते हैं तो बचते हैं यहाँ पर 33। तो 33 हमारा बच जाता है ये प्लस का, और यहाँ से माइनस ये 40/3 और 5/3 दोनों का लय से 3 है तो लय से कॉमन आ जाता है जब समान होता है, और 40 माइनस का 5 प्लस का तो बचते हैं माइनस के 35। अब दोनों को हल करेंगे आप तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 33×3 = 99 क्योंकि बटा 1 करना है इसका, और माइनस यहाँ पर 35 एकम 35। ये मैंने दोनों का लय से ले लिया 3 एकम 3 और ये 33×99 और ये 35 एकम 35 हो गया है। आगे हल करेंगे इसे तो 99 से 35 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, ये आ जाता है 64/3 आंसर सवाल नंबर 3 का। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 3 कर लिया है। सवाल नंबर 4 करते हैं। तो सवाल नंबर 4 है हमारा लिमिट 0 to π/4 sin 2x dx। यहाँ पर लिमिट हमारी 0 से π/4 दी गई है और sin 2x dx का समाकलन करते हैं। तो sin यहाँ पर हम इसे sin t पढ़ेंगे। sin t का माइनस cos t होता है लेकिन t के स्थान पर है 2x, तो ये हो जाता है sin 2x/2 और लिमिट 0 से π/4। ये sin 2x का cos 2x/2 हमने समाकलन कर दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं। इस 2 को आप चाहें तो बाहर ले सकते हैं इस प्रकार से 1/2। अब अपर लिमिट रखेंगे और माइनस का चिन्ह भी बाहर ले लेंगे ये वाला। अब अपर लिमिट रखेंगे तो cos 2 और x के स्थान पर रखना है π/4, फिर माइनस cos 2 और x के स्थान पर रखना है 0।
ये हुआ अपर लिमिट, माइनस लगाकर ये हुआ लोअर लिमिट। अब दोनों को हल कर लेते हैं। -1/2 बाहर कॉमन दिया गया है, ये 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 0 हो जाएगा। ये हुआ cos π/2 और ये हुआ cos 0। अब दोनों की वैल्यू रख लीजिए। -1/2 cos π/2 का 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस का 1 एकम 1 और बटा 2। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 4 कर पाएंगे। सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा लिमिट 0 to π/2 cos 2x dx। तो इसका भी सीधे सीधे समाकलन कर देते हैं। cos 2x का हो जाता है sin 2x अपॉन 2। 2 कहाँ से आता है? ये जो भी x का गुणांक है उससे भाग देंगे हम, क्योंकि 2x को हम यहाँ पर t मानेंगे और 2x को t मानेंगे तो x का 1 हो जाता है, t का 2 कांस्टेंट रहता है, जिससे कि हमें डिवाइड करना है। मतलब जो भी x के साथ गुणांक होता है उसके अवकलन से डिवाइड कर देते हैं। जो x है इसका पूरे का अवकलन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा हमारा 2 से, क्योंकि 2x का अवकलन 2 होता है। यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 रहेगा। आगे करेंगे तो वही 1/2 बाहर ले लेते हैं, जैसे पिछले सवाल में लिया था कॉमन अभी। अब sin 2x के स्थान पर ये सब रख देते हैं। sin 2x के स्थान पर π/2 रखते हैं, फिर माइनस sin 2 और x के स्थान पर अब 0 रखते हैं। ये हुआ हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब दोनों को हल करते हैं तो ये 1/2 और अंदर से बचेगा, ये कट जाएगा sin पाई माइनस sin 0। दोनों की वैल्यू रखेंगे आप तो sin पाई की वैल्यू भी 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ये बचता है यहाँ से हमारा 0। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 हो जाएगा। सवाल नंबर 6 करते हैं। सवाल नंबर 6 हमारा 4 to 5 ये लिमिट दी गई है और e⁴x dx ये हमारा फंक्शन है। तो e⁴x का आप समाकलन करेंगे तो e⁴x का समाकलन e⁴x ही होता है और लिमिट 4 से 5 यहाँ लिख देंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे आप, तो अपर लिमिट है हमारी e⁴5 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी e⁴4। आप चाहें तो यहाँ से e⁴4 कॉमन ले सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से बचता है e और यहाँ से बचता है माइनस का 1। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 6 कर पाएंगे। सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 दिया गया है हमें लिमिट 0 to π/4 tan x और dx। अब tan x का सीधे सीधे समाकलन कर देंगे हम। तो tan x का समाकलन होता है log sec x। अब यहाँ पर हमें लिमिट 0 से π/4 दी गई है तो लिमिट को 0 से π/4 रख देते हैं। जब लिमिट रखते हैं हम तो log sec अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर तो ये हो जाएगा sec π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा sec 0, क्योंकि x के स्थान पर हमें 0 रखना है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। दोनों को हल करेंगे तो log sec π/4 का मान क्या होता है? ये sec π/4 मतलब sec 45 है और sec 45 का मान होता है √2 माइनस log sec 0 है और sec 0 का मान होता है 1। इस प्रकार से दोनों की वैल्यू रखेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं और बाकी log 1 है ये, तो log 1 का मान हमारा 0 होता है, इसलिए बचेगा log √2। तो ये बच जाता है log √2। अब √ को यदि आप हटाना चाहते हैं यहाँ से, यह log √2, यदि √ को हटाना चाहते हैं तो इस पावर को √ को हम 2 की पावर बना देंगे 1/2। तो ये हो जाता है हमारा I = log 2 की पावर 1/2। √ को हटाकर मैंने 1/2 कर दिया पावर, और इसे आप पावर को यहाँ से हटाकर अब log m की पावर n है ये, तो ये हो जाता है n log m। m के स्थान पर यहाँ पर 2 है। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 7 को कर पाएंगे। ये हमें सवाल नंबर 8 दिया गया है लिमिट π/6 to π/4 cosec x dx। तो यहाँ पर भी हम cosec x का सीधे सीधे समाकलन कर देते हैं, क्योंकि इसका भी सीधे सीधे समाकलन होता है। तो cosec x का समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x। तो ये इसका समाकलन हो जाता है और लिमिट यहाँ पर लिख देते हैं π/6 to π/4। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं, जहां जहां पर भी x दिया है इन दोनों की जगह रखेंगे और फिर π/6 रखेंगे दोनों की जगह। तो रख देते हैं हम log
कोसेक ये हो जाता है x के स्थान पर π/4 माइनस कोट π/4 ये हुआ हमारा अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। अब लोअर लिमिट हो जाती है हमारी log कोसेक x के स्थान पर π/6 रखना है, तो कोसेक π/6 माइनस कोट π/6 ये दोनों लिमिट हमारी रख जाती हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब दोनों को हल करते हैं। यहाँ पर कोसेक π/4 है, कोसेक 45 का मान होता है √2 माइनस कोट 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाता है √2 माइनस 1 माइनस लॉग। अब यहाँ पर भी मान रखेंगे हम। कोसेक ये 30 है, कोसेक 30 का मान होता है 2 माइनस ये कोट 30 है, कोट 30 का मान होता है √3। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा। इतने को आप log m मानेंगे, इतने को आप log n मानेंगे, तो ये हो जाता है log m माइनस log n, तो ये हो जाता है log m बटा n √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। सवाल नंबर 9 करते हैं। ये हमें सवाल नंबर 9 दिया गया है। लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम dx को साइड में ले लेते हैं। ये साइड में लेने के बाद हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 और 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किसका होता है? साइन इनवर्स x का, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए ये हो जाता है हमारा साइन इनवर्स x। और लिमिट यहाँ पर लिख देंगे 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब इनवर्स में दिए गए हैं हमें, तो यहाँ पर इनवर्स हटाने के लिए हम 1 की वैल्यू रखते हैं, और 1 की वैल्यू आप देखेंगे तो 1 की वैल्यू होती है साइन 90, मतलब साइन π/2। और यहाँ पर माइनस साइन, और ये 0 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन 0 की। तो ये हमने कर दिया है 1 के स्थान पर साइन π/2 रख दिया है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है। अब इनवर्स वाले से बिना इनवर्स वाला हट जाता है, तो ये बचता है हमारा यहाँ से π/2 और यहाँ से बचता है 0, क्योंकि साइन से साइन और यहाँ पर साइन से साइन हट जाएगा। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर आ जाता है π/2। सवाल नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 10 करते हैं। सवाल नंबर 10 है हमारा लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम dx को साइड में ले लेते हैं और इसे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और ये dx मैंने लिख दिया है साइड में। अब इसका समाकलन करेंगे हम, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? हमारा tan इनवर्स x का। तो ये हो जाता है tan इनवर्स x, और लिमिट ये 0 to 1 यहाँ पर लिख जाती हैं। अब अपर लिमिट रखते हैं तो tan इनवर्स 1 हो जाता है, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो tan इनवर्स 0 हो जाता है। फिर इस वाले सवाल की तरह रखना है सेम टू सेम, तो ये tan इनवर्स, और ये किसका मान है? tan π/4 का मान होता है 1, क्योंकि ये 1 tan में π/4 का मान है, माइनस tan इनवर्स, और 0 tan में किसका मान होता है? 0 का ही। तो इस प्रकार से हमारे दोनों मान रख जाते हैं। tan से tan हट जाएगा, π/4 बचेगा, यहाँ पर tan से tan हट जाएगा, 0 बचेगा। अब π/4 माइनस 0 का मतलब होता है π/4। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 10 हल कर पाएंगे। सवाल नंबर 11 है हमारा लिमिट 2 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट हमारी 2 से 3 दी गई है और 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हमारा 1 दिया गया, तो यहाँ पर हम इसे 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है ये आप जानते ही हैं, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2a। ए का मतलब है यहाँ पर 1, और log x माइनस ए बटा x प्लस ए। यहाँ पर मैं a इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा फॉर्मूला a में होता है, जबकि a का मान सवाल में हमारा यहाँ पर 1 दिया गया है। इस प्रकार से आप इसका समाकलन सीधा सीधा कर देंगे। अब लिमिट को लिख देते हैं हम इसके साइड में, यहाँ पर 2 से 3
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं। ये हो जाता है 1/2, 1/2 को रहने देते हैं यहाँ पर कॉमन, और ये बचेगा log। अब हमें अपर लिमिट रखनी है x के स्थान पर दोनों जगह, तो ये 3 माइनस 1/3 प्लस 1 हो जाता है। फिर माइनस लोअर लिमिट रखनी है, लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो 2 माइनस 1 और बटा नीचे 2 प्लस 1 हो जाता है। इस प्रकार से हमारी लिमिट अप्लाई हो चुकी हैं। 1/2 ये log 2/4 और यहाँ से log 1/4 बचता है। सॉरी, ये 1/4 नहीं, 1/3, क्योंकि ये 3 होगा, 2 और 1। अब यहाँ से हल करते हैं तो ये 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 कट जाता है, तो ये बचता है 1/2 log, यहाँ से 1/2 बचेगा माइनस log यहाँ से 1/3 बचेगा। अब आप log m माइनस log n का फॉर्मूला इसमें यहाँ से आगे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है I इक्वल टू 1/2, यहाँ पर रहेगा ही 1/2 log m माइनस log n, तो ये हो जाता है log m बटा n। m में हमारा 1/2, n है हमारा 1/3। आगे करेंगे तो 1/2, ये 3 ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाता है log 3 और बटा नीचे 2 ही कम 2। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 11 को हल कर पाएंगे। सवाल नंबर 12 करते हैं। 12वां सवाल है हमारा 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो हमारा cos स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा समाकलन नहीं होता है, इसलिए cos स्क्वायर का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम cos स्क्वायर का और साइन स्क्वायर का प्रश्नावली 7.2 में समझा चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हमें किसका मान निकालना है? cos स्क्वायर का। तो इस cos स्क्वायर का मान निकालने के लिए आप 1 को इधर लाओगे, तो ये हो जाता है cos 2x, इधर आकर हो जाता है +1, बराबर बचता है 2 cos स्क्वायर x। लेकिन हमें यहाँ पर 2 भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से हटाकर बटे में ले आएंगे तो cos स्क्वायर x का मान निकल जाएगा। जब इस 2 को इसके बटे में लेकर आओगे तो ये इधर बचेगा हमारा cos स्क्वायर x, और बराबर ये जो होगा ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और अपॉन में आ जाएगा ये 2। इस प्रकार से आप cos 2x का मान निकाल पाएंगे। अब हम इस मान को जो cos स्क्वायर x का निकाला है, आप वैसे तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना कि cos 2x वाले फॉर्मूले से cos स्क्वायर का मान इतना निकल कर आता है। हम इसे यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और ये समाकलन 0 to π/2 लिमिट रहेगी। ध्यान रहे कि अभी हमने इसका समाकलन नहीं किया है, केवल cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखी है। समाकलन अब करेंगे। अब समाकलन करो तो कर सकते हो, पहले आप 1/2 को कॉमन बाहर ले लीजिए, तो 0 to π/2, और यहाँ से बचेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 2x और dx। हमने 1/2 को बाहर ले लिया है। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 ये 1 का हो जाता है x, प्लस cos 2x का हो जाता है sin 2x, और अपॉन आ जाता है 2x का अवकलन 2, और लिमिट रहेगी यहाँ पर 0 से π/2। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही रखना है। जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, x के स्थान पर क्या रखना हमें? π/2, और प्लस इस 1/2 को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, और ये साइन 2 का 2 रहेगा, और x के स्थान पर हमें π/2 लिमिट रखनी है, तो ये हो जाता है 2 और इंटू x के स्थान पर π/2। हमने अब अपर लिमिट अप्लाई कर दी है, माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट हो जाती है हमारी x के स्थान पर 0 प्लस 1/2 फिर रहेगा ये, और साइन फिर 2 और इंटू x के स्थान पर 0। इस प्रकार से हमारी दोनों लिमिट अप्लाई हो जाती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 1/2 यहाँ पर लिखेंगे तो ये π/2 बचेगा, ये प्लस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और ये बचेगा 1/2 साइन पाई, फिर माइनस यहाँ से ये 0, और ये भी साइन 0 हो जाएगा, प्लस का 1/2 साइन 0। अब आप इसकी वैल्यू सबकी जानते हैं, साइन पाई की क्या होती है और साइन 0 की क्या होती है। यहाँ पर बचेगा 1/2, और यहाँ से π/2, साइन पाई का मान 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस ये भी 0 है, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये भी साइन 0 का मान 0
हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी सबकी वैल्यू 0 हो जाती है। हमारे पास बचता है π/2 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा ये 4। ये हो जाता है π/4 सवाल नंबर 12 का आंसर। सवाल नंबर 13 करते हैं। दिया है हमें लिमिट 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हमें इसका समाकलन करने के लिए पहले नीचे वाले को टी मानना होगा। क्यों? क्योंकि x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसी का भी फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम नीचे वाले को टी मानेंगे। तो जब नीचे वाले को आप टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का हो जाता है 0, इसलिए 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब हमें यहाँ पर 2x dx नहीं दिया गया, केवल x dx दिया गया है। इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से इस 2 को इसके बटे में ले जा सकते हैं। तो ये बच जाएगा यहाँ पर x dx बराबर हो जाएगा 1/2 और dt। अब हमने क्या मान लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर t मान लिया है, और ये लिमिट किसकी दी गई है हमें, x की। जब ये लिमिट x की दी गई है और हम मान किसकी रखेंगे, अभी इस प्रकार से रखेंगे हम मान, देख लीजिएगा i इज इक्वल टू, मैं अभी लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, केवल मान रख रहा हूँ। x dx के स्थान पर आ जाता है 1/2 dt, तो मैं 1/2 को शुरू में लिख देता हूँ और dt यहाँ पर रहेगा ही। और बाकी जो है ये x dx पूरे के स्थान पर dt आ जाता है, बचता है नीचे वाला, तो नीचे वाले को हमने t पहले ही मान लिया है। अब आपको यहाँ पर ये समझने की बात होगी कि यदि हम लिमिट 2 से 3 लिखते हैं तो वो लिमिट तो हमारी किसकी थी, x की थी, जबकि हम सवाल किस पर हल कर रहे हैं, t पर। इसलिए लिमिटों को भी हमें t में चेंज करना होगा। तो इन लिमिट को हम t में चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे लिमिट चेंज, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। लिमिट कैसे करते हैं, जब x बराबर शुरू में क्या था हमारा 2, मतलब लोअर लिमिट है हमारी 2, x का मान 2 है तो t का मान कितना आएगा निकल कर आपको यहाँ पर रख देना है x के स्थान पर 2। जब यहाँ पर 2 रखेंगे x के स्थान पर तो ये हो जाता है हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 1, मतलब 2 दूनी 4 प्लस 1, t का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अब अपर लिमिट रख कर देखेंगे आप कि जब x बराबर 3 है, जो अपर लिमिट है हमारी 3 है, इसलिए अब 3 रखेंगे। जब आप 3 रखते हैं यहाँ पर तो ये हो जाता है 3 का वर्ग 9 और प्लस 1 कितना हो जाता है, t का मान हमारा 9 और 1 10। तो लिमिट हो जाएगी हमारी 5 से 10। अब चलिए यहाँ पर जो लिमिट रखी जाएगी वो 5 से 10 रखी जाएगी, क्योंकि हम t पर सवाल हल कर रहे हैं तो t की ही हमारे पास लिमिट होनी चाहिए। अब कर देते हैं इसका समाकलन। 1/2 और 1/t होता है log t का, और लिमिट है 5 से 10। अब इसकी लिमिट रख देते हैं। तो इसकी लिमिट रखने के बाद सवाल हो जाता है हमारा कुछ इस प्रकार से, 1/2 log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट है हमारी log 10, माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे log 5 हो जाती है। अब इसे देखेंगे आप तो log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 1/2 log m और बटा n हो जाएगा, क्योंकि log m 10 है और n 5 है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये बचता है 1/2 log 2। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 13 हल कर पाएंगे। सवाल नंबर 16 करते हैं, सवाल नंबर 14 करते हैं। सवाल नंबर 14 दिया गया हमें लिमिट 0 to 1 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम इसे हल करने के लिए पहले नीचे हर में से 5 को बाहर कॉमन ले लेते हैं ताकि ये एक्स स्क्वायर के रूप वाला फॉर्म बन जाए। तो ये 1/5 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं नीचे से, ये 0 to 1 हो जाएगा और ऊपर 2x प्लस 3 अपॉन बचेगा। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, दोनों में से 5 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ पर जब इसे 5 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर बचता है, और यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 1/5 हो जाता है। या आप कॉमन लेकर भी देखेंगे तो यहाँ से कॉमन 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 नहीं है तो उसके बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हो जाता है। अब इससे आगे हल करने के लिए आपको 2x के बटे में इसे अलग करना होगा और 3 के बटे में इसे अलग करना होगा। 1/5 लिमिट 0 to 1 ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 dx। इतना हमने अलग कर लिया फंक्शन, और प्लस फिर इस फंक्शन को अलग कर लेंगे। 1/5 और 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/5
5 dx। इस प्रकार से हमने इसके दो फंक्शन बना लिए हैं। इस 3 को जब हम बाहर लेंगे तो ये 1/x² प्लस a² का रूप बन जाएगा, जो कि tan इनवर्स x का होता है। जबकि यहाँ पर हमारा ऊपर x दिया गया है, इसलिए हम नीचे वाले को पहले t मान लेंगे, तो x² का ये 2x आ जाएगा। तो पहले हम इसे x² प्लस 1/5 को t मान लेते हैं। यहाँ पर x² प्लस 1/5 बराबर मान लिया हमने t। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये x² का 2x हो जाता है और 1/5 का 0 हो जाता है, और ये हो जाएगा dt। अब हमें 2x dx ही सवाल में दिया गया है, ये 2x dx और ये भी 2x dx है, तो इसे यहीं पर रोक देंगे। लेकिन अब यहाँ पर आती है लिमिट चेंज करने वाली सिस्टम। जब लिमिट चेंज करते हैं हम, तो पहले हम x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 0, फिर x का मान रखेंगे 1, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं जब x बराबर 0, यहाँ पर आप क्या रखेंगे x बराबर ये लोअर लिमिट 0, फिर रखेंगे अपर लिमिट 1। तो जब x बराबर 0 रखते हैं आप, तो t बराबर क्या निकल कर आता है यहाँ से, यहाँ पर आप 0 रख देंगे तो ये 1/5 ही बचेगा। इसका मतलब t का मान 1/5 होगा। और दूसरी लिमिट रखेंगे आप जब, तो ये x बराबर क्या रखेंगे, दूसरी लिमिट हमारी 1। जब x के स्थान पर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, तो ये हो जाता है 1 प्लस 1/5। मतलब ये हो जाएगा, इधर देख लीजिए 1 प्लस 1/5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही कम 5 और 1 6, मतलब ये आ जाता है 6/5। इस प्रकार से हम लिमिटों को चेंज कर लेंगे। और अब आगे इसका वैल्यू रखते हैं जो जो दी गई हैं। तो ये हमारे पास दिया गया है 1/5, ये वाला समाकलन इस 2x dx के स्थान पर आ जाएगा dt, और बाकी बचा क्या, ये यहाँ से बचेगा। अब ये 2x dx सब dt हो जाएगा, तो ये 1/t बच जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को हमने पूरे को t मान लिया है। और लिमिट ये हो जाएगी 1/5 से 6/5, ये 1/5 से हो जाएगी 6/5। अब ये अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट थी, क्योंकि हमने लोअर लिमिट से प्राप्त करी है ये, और ये वाली 1 रखकर अपर लिमिट से प्राप्त करी है, इसलिए ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट होगी। उसके बाद प्लस यहाँ से 3 बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 3/5, 1 बचता है ऊपर, और इसे सेम रहने देते हैं x² को। फिर प्लस यहाँ पर x² प्लस a² बनाने के लिए आपको इसे √5 का स्क्वायर करना होगा, जैसा कि हम प्रश्नावली 6 वाले में बता चुके हैं। ये 1/x² प्लस 1/a², मतलब x² प्लस a² का फॉर्म बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है ये x के सापेक्ष करना है, इसलिए इसकी लिमिट चेंज नहीं होगी। जो इसकी लिमिट है 0 to 1 वो ही रहेगी, केवल इसकी ही लिमिट चेंज होनी है, क्योंकि हमने t जो माना है वो इस वाले पोर्शन में माना है, ना कि इसमें। अब इसका करते हैं हम समाकलन। ये 1/5 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 1/t log t हो जाता है, और लिमिट हो जाएगी 1/5 to 6/5 प्लस 3/5, और ये किसका है tan इनवर्स a का। तो ये होता है हमारा 1/a। 1/a करेंगे तो 1/√5 है a का मान, ये हुआ 1/a। फिर होता है tan इनवर्स x/a, a के स्थान पर वही रहेगा 1/√5। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में बंद करके और इसकी लिमिट को यहाँ पर सजा देंगे 0 से 1। अब लिमिट को इसमें आपको अप्लाई करना होगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/5। अब अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो ये log 6/5 हो जाता है, क्योंकि t के स्थान पर 6/5 रखेंगे, माइनस log अपर लिमिट रखेंगे, सॉरी लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये 1/5 हो जाता है। फिर प्लस ये हो जाएगा 3, और ये इसे काट लेंगे आप, √5 से 5 को काटेंगे तो √5 बार ही कटेगा, इसलिए ये बचता है 3/√5। और ये हो जाता है tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 हो जाएगा x के स्थान पर, 1/√5 माइनस tan इनवर्स। अब आप 0 रखेंगे x के स्थान पर तो पूरा पद ये 0 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, तो ये बचता है 1/5 log, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये log m माइनस log n, log m/n हो जाएगा। ये log 6/5 है हमारा m, और इसके बटे में आ जाएगा ये 1/5। तो मैं इसे यहाँ पर गुणा में लिख देता हूँ 5/1 उल्टा करके, यहाँ पर 5 से 5 कट जाता है, तो इस प्रकार से ये तो पूरा हो गया। प्लस ये 3/5, और ये tan इनवर्स
ये तो 0 हो गया हमारा, ये बचता है, ये 1 अपॉन फिर 1 अपॉन अंडर रूट 5 है, तो ये अंडर रूट 5 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन 1 को हम नीचे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 5 लॉग, यहाँ से बचता है हमारा ये 6, फिर प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 5 tan इनवर्स अंडर रूट 5। ये सवाल नंबर 14 है। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 15 दिया गया हमें, लिमिट 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर। अब आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने का है, दूसरा तरीका टी मानने का है। तो यहाँ पर आप टी मानकर आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब आप टी मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये वाला हमारा फंक्शन आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो ये 2x ही बचेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, dx इज इक्वल टू dt। ये 2x जो है वो ये वाला ही 2x है जो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। तो ये 2x के स्थान पर 2x और dx दोनों के ही स्थान पर dt आ जाएगा और एक्स स्क्वायर के स्थान पर t आ जाएगा, तो ये बचेगा e की पावर t। लेकिन हमारा जो बचेगा वो e की पावर t तो बचेगा, लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करनी होंगी। अब 1/2 इंटीग्रेशन ये 2x dx के स्थान पर dt आ जाएगा और बाकी बचाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब e की पावर t, क्योंकि एक्स स्क्वायर को t मान लिया है। अब लिमिट क्या रखेंगे हम, t की लिमिट हमें रखनी है, इसलिए t की लिमिट यहाँ से बनानी होंगी हमें। तो t की लिमिट बनाने के लिए आप x की लिमिट इसमें रखेंगे जो हमने माना है। x बराबर क्या है हमारा 0, जब x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे आप तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, इसलिए t बराबर भी क्या आ जाएगा 0। और जब आप x बराबर 1 रखेंगे, जो ये वाली अपर लिमिट 1 है, तो हमारा t का मान क्या आएगा, यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसलिए t का मान 1 हमारा आ जाएगा। अर्थात इस बार हमारी लिमिट सेम आती हैं, तो ये लिमिट हो जाती है 0 to 1, 0 to 1 लिमिट कोई चेंज नहीं है, अब की बार समान रही गई है। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है, ये हो जाता है इज इक्वल टू 1/2 और e की पावर t का e की पावर t रहेगा और लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। अब लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 1/2 और e की पावर 1, क्योंकि अपर लिमिट हमारी 1 है, और माइनस e की पावर 0। अब आप ये जानते ही हैं कि e की पावर 1 का मान e रहता है और e की पावर 0 का मान 1 होता है। इस प्रकार से आप सवाल नंबर 15 कंप्लीट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 7.9 के पहले 15 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। इससे अगले सवाल देखने के लिए आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे, और उसे प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।